आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फ़ैज़ा बी, सहायक अध्यापिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय भद्रसेन, क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाज़ीपुर। स्कूल डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्किल का वेबिनार आज प्रस्तावित था। तो 40 से जो 14 रजिस्टर अब अद्यतित हुए हैं, आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 14 रजिस्टर हैं हमारे। पहला शिक्षक डायरी, दूसरा उपस्थिति पंजिका, तीसरा प्रवेश पंजिका, चौथा कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, पाँचवां MDM पंजिका, छठवां समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, सातवां स्टॉक पंजिका, आठवां आय व्यय पंजिका, नौवां चेक इशू पंजिका, 10 बैठक पंजिका, 11 निरीक्षण पंजिका, 12 पत्र व्यवहार पंजिका, 13 बालगणना पंजिका, 14 पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। शिक्षक डायरी, जिसे हम लेसन प्लान के नाम से जानते थे, जो कि अब शिक्षण योजना हो गया है, टीचिंग प्लान हो गया है। तो शिक्षा और इसी में हमारी दैनंदिनी भी शामिल रहेगी, जो कि अब तक हम अलग से बनाते आए थे। तो शिक्षक डायरी में कक्षावार विषयवार अगले सप्ताह में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु कार्य योजना। ध्यान रखें कि अगले सप्ताह हमें 1 सप्ताह की कार्य योजना पहले ही बना लेनी है और इसके लिए जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो शिक्षक डायरी में दिया हुआ है। विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रिमीडियल टीचिंग भी हमें इसी अपनी टीचिंग प्लान पे दिखानी है। ये 18 तकनीकें क्या हैं, हम आगे देखेंगे। उपस्थिति पंजिका, जिसमें अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयों की उपस्थिति अब एक साथ समेकित रहेगी, जो कि अभी अलग अलग होती थी। प्रवेश पंजिका, SR रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, तो इसमें छात्रों का पूर्ण विवरण और TC जो हम उन्हें देते हैं, तो उनके आगमन और गमन का जो है पूर्ण विवरण उसमें रहेगा। और कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका हमारे यहाँ है ही है, हर कक्षा के लिए अलग अलग बनानी होती है, तो इसे एक रजिस्टर ही माना जाएगा। हो सकता है संभावित प्रारूप उसका एक साथ आ जाए। MDM पंजिका, जिसमें लाभार्थी संख्या, मीनू, खाद्यान्न, व्यय आदि का लेखा जोखा आदि विवरण रहेगा। समेकित निःशुल्क सामग्री, जो भी बच्चों को वितरण की जाती थी अब तक, पुस्तक, ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, ये इन सब का अब एक समेकित रजिस्टर होगा। स्टॉक पंजिका, विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का विवरण इसमें रहेगा। आय व्यय पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण। चेक इशू पंजिका, बजटवार, इसमें SMC और MDM का उल्लेख रहेगा। बैठक पंजिका, अभी तक SMC, पेरेंट्स मीटिंग, महासमूह, बाल संसद, रसोइयाँ, मीना मंच आदि के सभी के लिए अलग अलग रजिस्टर थे। अब ये सब एक साथ समेकित होकर एक रजिस्टर हो जाएंगे, जिसका प्रारूप हमें राज्य द्वारा, सरकार विभाग द्वारा दिया जाएगा। निरीक्षण पंजिका, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जब हमारे विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है, तो उनके द्वारा उस निरीक्षण का ब्यौरा जो है हमारी निरीक्षण पंजिका में उल्लेखित किया जाता है। पत्र व्यवहार पंजिका, किसी भी तरीके का पत्र जो विद्यालय से निर्गत किया जाए या आ रहा हो, उसका पूरा विवरण इसमें रहेगा। शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति आदि का विवरण इसी पंजिका में अब रहेगा। बालगणना रजिस्टर, जो हमारे यहाँ है ही, इसका प्रारूप भी हमें मिलेगा। 3 से 18 वय वर्ग के बच्चों का संपूर्ण विवरण। पुस्तकालय और खेलकूद का भी अभी तक हम अलग अलग पंजिका बनाते आए थे, लेकिन अब ये भी एक साथ समेकित कर दिया गया है। तो इस तरह से जो 40 रजिस्टर थे वो अब 14 में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये जो पुराने रजिस्टर जो हमारे हैं अभी, उन सबको प्रशासनिक अभिलेख के द्वारा आपको विद्यालय पे हमेशा संरक्षित करके रखना है। शिक्षक डायरी, सबसे पहले पंजिका के बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट पेज पे ही आप देख रहे हैं, इसमें शिक्षक का नाम, कार्यरत विद्यालय और विद्यालय का UDAS कोड रहेगा। ये पंजिका भी का प्रारूप प्रिंटेड हमें विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको अपनी संक्षिप्त परिचय जानकारी देना है, नाम, आपका ईमेल ID और ऐसे करके सारी जानकारी आपकी रहेगी इसमें। इसके बाद है साप्ताहिक योजना, जो हमें बनानी है माह के हिसाब से। तो माह आप देख रहे हैं, ये पेज हमें शिक्षक डायरी में मिलेगा। माह, सप्ताह का संख्या, यानी एक माह में अनुमानित 4 सप्ताह या 5 सप्ताह माने जाते हैं, तो उसका उल्लेख यहाँ पर आपको शिक्षक डायरी में करना है, क्योंकि इसी शिक्षक डायरी के आधार पर हमारा जो निरीक्षण है किसी भी ARP, SRG या ऊपर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें आप कक्षा, विषय, चयनित पाठ, संख्या, नाम, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षकों के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो प्रधानाध्यापक को इसे प्रमाणित भी करना है कि हमारे इस कक्षा शिक्षक ने अपना माहवार जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कर लिया है और
पढ़ाया है। शिक्षक डायरी के उद्देश्य योजना बनाने में, दस्तावेजीकरण करने में, ये रिकॉर्ड है हमारा, समीक्षा करने में कि आगे की क्या योजना बनानी है विद्यालय के लिए शिक्षण से संबंधित, और सपोर्टिव सुपरविज़न। कोई भी ARP SRG या ऊपर के अधिकारी जब आएंगे तो हमारा जो सुपरविज़न है, चेकिंग नहीं होगी, ये एक मॉनिटरिंग होगी, तो हमारी इसी शिक्षक डायरी से ही हमारा सुपरविज़न होना है। चाहे वो प्रेरणा लक्ष्य तालिका जो कुछ भी तय किए गए हैं मिशन प्रेरणा के तहत, वो सब कुछ हमारी अब इस शिक्षक डायरी से ही संबंधित है। सेट का रिज़ल्ट का फॉर्मेट है ये, जो हमें इस पंजिका के साथ ही उपलब्ध कराया गया है, और हाल ही में हम लोग इसकी रिज़ल्ट अभी बना भी रहे हैं। बच्चों की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद शिक्षण योजना का प्रारूप। पहले जो लेसन प्लान का प्रारूप था अब वो बदल गया है, अब हमें टीचिंग प्लान अपना बनाना है। तो उसका प्रारूप ऊपर माह, कक्षा, विषय और समय अवधि 40 मिनट रहेगी, एक कक्षा आपकी 40 मिनट की। इसके बाद नीचे इसमें हमें अपना लर्निंग आउटकम बताना है, अपने प्रकरण से संबंधित प्रकरण का नाम और इकाई देना है, जो भी TLM संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका विवरण यहाँ देना है। इसके बाद हमारा जो शिक्षण है वो कुल 40 मिनट का पीरियड है, और इसमें से इसकी शुरुआत में 5 से 10 मिनट प्रस्तावना के लिए, 20 से 30 मिनट अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, यानी प्रकरण को बच्चों तक पहुंचाने पढ़ाने के लिए दिए गए हैं, बांटे गए हैं इस आधार पे। इसके बाद 5 से 10 मिनट जो है वो आकलन के लिए है, असेसमेंट के लिए है, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि कितने बच्चे हमारे जो हैं वो प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं और कितने नहीं कर पाए हैं। तो जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनके लिए जो 16 तकनीकों ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उल्लेख किया गया है, उसके आधार पर हम इसी के नीचे जब अपना आगामी योजना बनाएंगे तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो बच्चे पिछड़ गए हैं, रह गए हैं, जिनका लर्निंग आउटकम अचीव नहीं हुआ है, उनके लिए भी ध्यानाकर्षण से अपनी शिक्षण योजना को जोड़ते हुए हमें आगामी शिक्षण योजना को बनाना है। वो 16 तकनीकें क्या हैं, ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि ये रंगों के क्रम में है, तो जिस तरीके से ये एक साथ मर्ज करके दिए गए हैं कलर रंग के हिसाब से, तो इसी आधार पर ही हमें इसे अपनी कक्षा में प्रयोग करना है, जो 50 दिन के शिविर की बात हो रही है। तो संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण, कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, ये एक समूह में है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, प्रश्न पूछना। इसके बाद तीसरा है सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक और सभी को शामिल करना, यानी सभी बच्चों को बोलने का मौका मिले। समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर जाना, प्रोजेक्ट कार्य। इन सभी 16 तकनीकियों के बारे में विस्तृत रूप से ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसके बाद सबसे अंतिम है हमारा शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना, साप्ताहिक शिक्षण योजना। सप्ताह भर हमने क्या पढ़ाया बच्चों को, क्या लर्निंग आउटकम अचीव हुआ और क्या हमें आगामी योजना बनानी है, हमने क्या उन्हें असाइनमेंट दिया हुआ है, ये सब हमें लिखित ब्यौरा यहाँ पर देना है। साप्ताहिक योजना बनाने के लिए जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का है, 1 से 8 पीरियड और दिन के हिसाब से 50 पेज ऐसे डायरी में संलग्न है, और प्रधानाध्यापक जो है इसे प्रमाणित करेंगे कि हाँ शिक्षक ने इतना प्रकरण इस दिन और ये इस दिन पढ़ाकर अपना सिलेबस जो है वो पूरा किया है। और सबसे अंतिम जो मिशन प्रेरणा की बात हो रही है, हमारे 5 ARPs हर ब्लॉक से, SRGs और ऊपर के जितने भी हमारे अधिकारी हैं जो हमारा सपोर्टिव सुपरविज़न करने आएंगे, तो उनके लिए ये पेज यहाँ पर संलग्न किया गया है। और जो सपोर्टिव सुपरविज़न होगा हमारा, उसका आधार होगा सबसे पहला क्रियाशील पुस्तकालय, खेलकूद की गतिविधियाँ, यूनिट असेसमेंट, प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की अद्यतन स्थिति, PTM SMC की बैठक का नियमित आयोजन, पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं उपलब्धि, और आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि। तो जो भी ARP SRG टीम होगी और ऊपर के अधिकारी होंगे, जब आपका सपोर्टिव सुपरविज़न करेंगे तो उसके हिसाब से वो आपको यहाँ पर उल्लेख देंगे। तो इस तरीके से हम शिक्षकों का अगर ये कहें कि निरीक्षण अगर होना है, हमारा असेसमेंट अगर होना है, तो वो हमारी शिक्षक डायरी से ही
होगा। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और प्रधानाध्यापक, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदयों के लिए तो क्योंकि ज़िम्मेदारी उन्हीं पर होती है विद्यालय की, तो ये कार्य भी उन्हें देखना होगा कि सभी शिक्षक जो है वो कार्य योजना अपनी बनाएं और समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करें और लर्निंग आउटकम को अचीव करें। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रकरण समझ में आया होगा, सहायता मिली होगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।